क्या आपने कभी सोचा है कि जेब्रा के शरीर पर ये काले सफेद धारियां क्यों होती हैं? क्या ये सिर्फ सुंदर दिखने के लिए है या इसके पीछे छुपा है कोई गहरा राज थी? आज हम आपको ले चलेंगे अफ्रीका के घास के मैदानों में, जहां जेब्रा की कहानी सिर्फ धारियों तक सीमित नहीं है। यह है जंग, दोस्ती, परिवार और जीवित रहने की अनोखी जंग की कहानी। जेब्रा घोड़े के परिवार का सदस्य है। अफ्रीका में इनकी 3 मुख्य प्रजातियां हैं: प्लेन्स जेब्रा, माउंटेन जेब्रा, ग्रेविस जेब्रा। इनकी लंबाई लगभग 2.3 से 2.6 मीटर, ऊंचाई 1.2 से 1.5 मीटर और वजन 200 से 45 किलो तक होता है तथा औसत उम्र जंगल में 20 से 25 साल तक होता है। यानी आकार में ये घोड़े जैसे दिखते हैं, लेकिन स्वभाव और जीवन शैली में बिल्कुल अलग। सभी जेबरों पर एक जैसी धारियों होती है, जो घास के मैदानों में झुंड के साथ मिलने पर शिकारियों को भ्रमित करता है। साथ ही सेद से मक्खियों जैसी खतरनाक कीट धारियों वाले शरीर पर आसानी से नहीं बैठ पाती। काली और सफेद धारियां अलग अलग तापमान सोखती हैं, जिससे शरीर ठंडा रहता है। हर जेब्रा की धारियां यूनिक होती हैं, जैसे हमारी फिंगरप्रिंट। सोचिए, प्रकृति ने इनके लिए एक ऐसा पैटर्न डिजाइन किया है जो सुंदर भी है और जान बचाने वाला भी। जेब्रा सामाजिक जानवर हैं। ये झुंड में रहते हैं, जिसे हारेम कहा जाता है। एक हारेम में एक नर 6 से 7 मादाएं और उनके बच्चे होते हैं। झुंड में सुरक्षा, भोजन ढूंढना और बच्चों की परवरिश सामूहिक रूप से होती है। जेब्रा का एक झुंड ऐसे काम करता है जैसे एक छोटी सी फैमिली, जिसमें हर सदस्य की अहमियत होती है। यह अपना जान बचाने के लिए शिकारियों से मुकाबला करते हैं। इनके दुश्मन मुख्यतः शेर, चीता, लकड़बग्घा, जंगली कुत्ते होते हैं। जेब्रा दौड़ में 65 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार पकड़ सकता है। किक और काटना ये इनके सबसे खतरनाक हथियार हैं। झुंड का सर्कल बनाकर बच्चों को बीच में रखते हैं, जिससे उनकी रक्षा होती है। जेब्रा भले ही घास खाने वाला शांत जानवर हो, लेकिन जब बात जान बचाने की आती है तो यह किसी योद्धा से कम नहीं है। कई जेब्रा हर साल हजारों किलोमीटर लंबा प्रवास करते हैं, खासकर तंजानिया से केन्या तक। मादा 12 से 14 महीने तक गर्भवती रहती है और एक बार में एक ही बच्चा देती है। बच्चा जन्म के कुछ ही घंटों में खड़ा होकर दौड़ सकता है। जंगली दुनिया में जल्दी सीखना जरूरी है, वरना शिकारी इंतजार नहीं करते हैं। इंसान जेब्रा को घोड़े की तरह पालतू नहीं बना पाए, क्योंकि ये बहुत जंगली और अनुकूल नहीं होते हैं। अफ्रीकी संस्कृति में जेब्रा के प्रतीक का मतलब है आजादी और संतुलन। सफारी पर्यटन में जेब्रा एक मुख्य आकर्षण होते हैं। इनके लिए आवास नष्ट होना, शिकार और जलवायु परिवर्तन सबसे बड़े खतरे हैं। कई नेशनल पार्क और संरक्षित क्षेत्र इनकी सुरक्षा में लगे हैं। जेब्रा के कान हर दिशा में घूम सकते हैं। इनके रोने की आवाज गधे जैसी होती है। हर जेब्रा की धारियां जन्म से ही तय होती हैं। तो अगली बार जब आप किसी जेब्रा को देखें, याद रखिए वो सिर्फ काले सफेद रंग का जानवर नहीं है, बल्कि प्रकृति का चलता फिरता चमत्कार है। दोस्तों, आपको जेब्रा की ये कहानी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में बताइए कि आपको जेब्रा का कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा हैरान कर गया।